शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया बालम आओ हमारे देश। नहीं, ये नहीं हो सकता। रसाल, मैं नहीं जानता कि मेरे अकाउंट में ये पैसे कैसे आए। मेरा विश्वास करो, मैं इस सब के बारे में कुछ नहीं जानता। वाह, एक और नया झूठ। अब तो इस शराफत का नाटक करना बंद कर दे। तू कितना झूठा है, हमारे साथ साथ ये दोनों भी जानते हैं। अब थारे किसी बात का हम दोनों पर कोई असर ना होने वाला है। रसाल, तुम तो मुझे बचपन से जानती हो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बोलो रसाल। रसाल, मेरा यकीन करो, मैं इस सब के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही मैं जानता हूं कि रुक्मी कहां है। इनफैक्ट मुझे अब रुक्मी की चिंता हो रही है। Oh, stop it, यश। तुम्हारी असलियत हम सबके सामने आ चुकी है और उस रुक्मी की भी। आज तक मैं तुम दोनों की वजह से गिल्ट में जीता रहा। अपने आप से नजर ही नहीं मिला पा रहा था। मैं खुद को दोषी मानता रहा, ये सोच सोचकर कि नशे की हालत में ही सही एक औरत के साथ मैं इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकता हूं। लेकिन आज सच्चाई का पता लगा मुझे। आज पता लगा कि तुम दोनों ने जानबूझकर मुझसे गुनाह करवाया है और इसके लिए मैं खुद को गुनहगार समझता रहा। ये तो शुक्र मनाओ यश कि रुक्मी यहां नहीं है, वरना आज मैं उसका यही गला घोट देता। तुम तो जानते ही होंगे रुक्मी कहां छुपी है। जब उसे मिलो तो कह देना हवेली की तरफ मुड़ के भी ना देखे, वरना चांद से मार दूंगा। चलो रसाल। पर ठाकुर साहब। चलो। पता नहीं रुक्मी कहां होगी और किस हाल में होगी। रणवीर कटे है। रणवीर की खबर तो ना है, लेकिन सुबह से मैंने तो रसाल भी ना दिखी है। कहीं रणवीर और रसाल दोनों मंदिर तो ना गए ना? पर इस तरह किसी को बिना बताए मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? दीप भी तो घर में ना है, वो भी तो बिना बताए सुबह सुबह कहीं चले गए है। इससे पहले कि इस बात को जीजूसा के सामने कुरेदा जाए और सच सामने आने लगे, मन ने कोई बाण बनाना पड़ेगा। वो क्या है जीजोसा, आज दिवाली को दूसरा दिन है ना, और बहुत ही शुभ दिन है। इस वास्ते सारा बच्चा लोग मंदिर गया है दर्शन वास्ते। दीप भी? हाँ जीजोसा, दीप भी रणवीर और बीनुड़े के साथ। आज बड़ा शुभ दिन है। अब लो, इन सब बातों में नाश्ता तो ठंडा हो गया। मन्नी तो मैं गरम कर लाऊं। अरे ऐसा कैसे हो सके, हवेली का छोटा लोग बैठा रहे और बड़ा लोग काम करे, ये अच्छा नहीं लगे। लो, मैं लेके जा। लो। चलो जीजी। चलो। ये तो घनी चौक की खबर सुनाई तूने इसमें।
तुम्हारे दीप ने तो कमाल कर दी। ठाकुर साहब हमारी बात तो सुन। हमारे को अब भी पूरा विश्वास है कि जीजी आशु के पास ना है। वो क्या बात है? क्या चल रही है सब? कठे चली गई है रुक्मी? क्या बात है? रुक्मी जीजी हवेली में ना है। सब जगह ढूंढ लिए उन्हें, कहीं उनको पता ना चल रही हो। एक मिनट रसा, आज सिर्फ मैं बोलूंगा। मैं रुक्मी को इस हवेली में रसाल की वजह से लेकर आया था, और वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जिस दिन से रुक्मी इस हवेली में आई है, हमारी हवेली का सुख चैन सब छिन गया है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन कोई परेशानी ना हुई हो। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा था ऐसा, क्योंकि रुक्मी इस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी है, उस यश के पास। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज के बाद इस हवेली में कोई रुक्मी का नाम नहीं लेगा, और ना ही उसे हवेली में वापस लाने की कोई जिद करेगा। जे रुक्मिणी ने ठीक ना कियो है। हमारी इज्जत की परवाह किए बिना हमेशा रुक्मिणी ने गलत काम ही कियो है। रणबीर ठीक कहवे, जो हुआ उसके वास्ते अपनो जी छोटो न करो मासा। हाँ मासा, जो होयो वो ठीक होयो। आखिर कब तक हम उसे इस हवेली की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने देते? कब तक हम उसे माफी देकर इस हवेली में आसरो देते? रणवीर सही कह रहा है, रुक्मणी अब दोबारा इस हवेली में वापस ना आ सकेगी। ये कान्हा, हमारी जीजी की रक्षा करो। वो जहां भी है उनके साथ रहना। सब कहे कि जीजी हवेली छोड़कर भाग गई है, पर मैं जानू कि हमारी जीजी ऐसा ना करेगी। जरूर हमारी जीजी किसी विपदा में है। हमारी जीजी को ढूंढने में हमारी मदद करो कान्हा, मदद करो। बापू ने फोन करो, शायद जीजी गाँव गई हो। जीजी गाँव ना गई होगी तो बापू भी परेशान हो जाएगी। क्या करूं? फोन करके देखो। जीजी गाँव गई होगी तो हमारे को तो बापू की आवाज से ही पता चल जाएगा। हमारे को कुछ पूछने की जरूरत ही ना रहेगी, बापू ही हमारे को बता देंगे। रसाल, अरे तने और ठाकुर साहब ने हमारी तरफ से दिवाली की घनी घनी शुभकामनाएं। आपने भी बापू। अरे मैं कल थारे और रुक्मी के फोन का इंतजार कर रहा था, पर तुम दोनों तो अपने बापू को भूल ही गई। हाँ बापू वो अरे ना रे ना, मैं तो यही मजाक कर रहा हूँ। अरे जानू हूँ
हवेली में घने सारे मेहमान आए होंगे दिवाली के वास्ते। तुम दोनों को भी घना काम रहा होगा। अच्छा रुक्मी कट है, दे रुक्मी ने फोन दे। बापू वो जीजी ना मंदिर गई है, उड़ के लौटते ही आपसे बात करवाऊंगी। ठीक है, अब मैं फोन रखूं। अब ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखियो। आप भी बापू। शाणी जीजी गाँव ना गई है। हे भगवान, अब कट्ठे ढूंढूं मैं जीजी ने। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रुक्मी को ढूंढूं तो कहां ढूंढूं। रसाल, रसाल, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। रसाल, ये जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि दीप और रणवीर के सामने कहने का मुझे कुछ मौका ही नहीं मिला। रसाल, मेरा यकीन करो, मैं इस मोबाइल क्लिप के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने दीप से कोई पैसे नहीं लिए और मैंने ना ही रुक्मी को कहीं छुपाया है। मैं जानू आशु के तू ऐसा कुछ भी ना कर सके। मैं ये भी अच्छी तरह जानू कि जो भी हो रहा है वो गलत है। आशु, इसी वास्ते तुम्हारे को जीजी की और भी चिंता हो रही है। पर समय थारी तरह मैंने भी कुछ ना कहो। आशु, अब क्या होवेगो? कट्ठे ढूंढेंगे हम जीजी ने। रसाल, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सारी गेम के पीछे दीप का हाथ है। तुम ही सोचो, दीप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, वो मेरे बैंक अकाउंट तक को मैनिपुलेट कर रहा है। जो इतना कुछ कर सकता है उसके लिए रुक्मी को गायब करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या होवेगो? रसाल, तुम एक काम करो, तुम दीप पर पूरी नजर रखो। वो कहां जाता है, किस जगह जाता है, उसकी हर हरकत पर तुम नजर रखो और मुझे बताती रहो। अगर दीप ने रुक्मी को कहीं छुपा कर रखा है तो वही अपनी किसी ना किसी हरकत से हमें रुक्मी तक जरूर पहुंचा देगा। और तब तक जीजी को क्या होवेगो आशु? जीजी को कुछ रो मत रसाल, रुक्मी को कुछ नहीं होगा। तुम भगवान पर भरोसा रखो, हम दोनों मिलकर रुक्मी को ढूंढ निकालेंगे। दीप, तूने तो कमाल कर दिया। आज तूने साबित कर दिया कि तू हमारा ही खून है। हाँ जीजी, हाँ, आजकल मारो भाणजो षड्यंत्र रचने में अपने मामा को भी पीछे छोड़ देवे। जीजी, जब रणवीर ने मारे भाणजे की कॉलर पकड़ी और पूछो, भाई साहब आपने वो रिकॉर्डिंग क्यों होने दी? जीजी, मारे तो पसीना छूट गया, मारे पैर के नीचे से जमीन खिसकी। मने तो लाग्यो आज तुम्हारा भाणजो गयो काम से। पर जीजी, मारे भाणजे ने जो पासों पलटियो है कि इसके पूज्य भाई साहब को लगने लगा कि मारे को मेरे छोटे भाई पे शक नहीं करना चाहिए। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खिली मामा साहब, मैंने पहले से ही पता था कि ऐसा भी हो सके, इसीलिए मैंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। पद्मा अपने आप को मारे से लाख गुना अकलमंद समझे, लेकिन सिर्फ अकलमंद होने और पढ़े लिखे होने से काम ना हुए है। कमीना बन भी चाहिए जो हमारे में भर भर के हमारे से चालाक ना हो सके। उसने हमारी लैपटॉप तो खोल के फाइल कॉपी कर ली, लेकिन हड़बड़ी में लैपटॉप बंद करना भूल गई। तब हमारे को शक हो गया। मैंने अपनी चीजें तलाशी, लेकिन पेन ड्राइव अपनी जगह पर ना थी। तब हमारे को शक हो गया कि हो ना हो ये पद्मा का काम है। और कुछ देर बाद मैंने रुक्मी के कमरे में रुक्मी और रसाल को एक दूसरे से गले मिलकर रोते हुए देखा। तब हमारे को यकीन हो गया कि हो ना हो पद्मा ने उन दोनों को क्लिपिंग दिखा दी है
इसीलिए दोनों का मिलाप हो रहा है। हमारे को एक बात समझ में ना आ रही है दीप, कि आखिर पद्मा को उन दोनों बहनों से इतनी हमदर्दी क्यों है? बिना मांगे रोने वास्ते अपना कंधा दे देवे, वो भी अपनी बीत की परवाह किए बिना। भांजे, थारे को अपनी बिनड़ी को डांट के समझाना चाहिए, समझो? नहीं मामा साहब, जिनके सर पर अच्छाई करने का भूत सवार हुए ना, उन पर डांट फटकार का कोई असर ना हुआ। मैंने पद्मा को उसकी चालाकी करने दी और मैं अपना काम करता रहा, और आखिर में जीत मारी हुई पद्मा हमारा कुछ बिगाड़ न सकी। और रुक्मी, वो बेचारी तो इस हवेली से गायब भी हो गई। यो सब तो ठीक है दीप, पर आखिर रुक्मी है कठे? थारे को अट्ठे बंद करके मारे को जो हासिल करना था मैंने हासिल कर लियो। रणवीर और रसाल के बीच में ऐसे आग लगा दी कि उस आग में दोनों का रिश्ता जल के राख हो जावे को। क्या किया है आपने? बोलो कुंवर सा, क्या किया है आपने? मैंने रणवीर और रसाल के सामने ये साबित कर दिया कि उस रात जे भी हुआ उसमें रणवीर की कोई गलती ना है, बल्कि बेचारा तो नशे की हालत में धुत था। तूने इसकी नशे की हालत का फायदा उठाया, उसे रिझाया, उकसाया और अपने आप को उसके ऊपर लाद दियो ताकि वो थारे चरित्र पर दाग लगाने पर मजबूर हो जाए। और इतना ही नहीं, मैंने ये भी कहा कि उस रात तूने और यश ने मिलकर मोबाइल पर रिकॉर्डिंग भी की ताकि वक्त आने पर उसका इस्तेमाल करे और रणवीर को ब्लैकमेल कर सके। ये क्या किया आपने कुंवर सा? कहाँ इतना बड़ा झूठ बोले हो? ये क्या किया आपने कुंवर सा? इतना बड़ा झूठ काहे बोलियो? चुप! ये थारी देवी जैसे चेहरे का कोई फायदा ना है। मैंने सारे घर वालों के सामने ये साबित कर दिया है कि तू एक बच्चालन औरत है और तू अपने यार के साथ कट्टे भाग गई है। जब तू जान भी दे देगी ना, कोई थारे पे भरोसा ना करने वाला। हमारा काम तो हो गया, आज मैं थारी जान भी ले लूंगा ना तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ ना सकेगा, क्योंकि सब यही सोच रहे कि तू यश राठौड़ के साथ भाग गई है। सारा इल्जाम उस पर आ जाएगा, इसीलिए थारे को कोई ढूंढने वाला ना है। इसीलिए मैं थारे को अपने रास्ते से हटा दूंगा, थारी जान ले लूंगा मैं।